राधे राधे दोस्तों। आज के इस पावन प्रसंग में हम आपके लिए रमा एकादशी की पवित्र कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता चल रही थी। युधिष्ठिर ने विनम्र होकर कहा, हे माधव, कृपया मुझे कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी और सभी पापों को नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें इसकी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, विष्णु भक्त और इंद्र, कुबेर, यम, वरुण जैसे देवताओं को मित्र था। उसकी एक सुंदर कन्या थी, चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उन दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन निकट आया तो चंद्रभागा सोच में पड़ गई। मेरे पति बहुत दुर्बल है और पिताजी की आज्ञा अति कठोर है, वे व्रत कैसे निभा पाएंगे। उधर राजा मुचकुंद ने अपने पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवाकर घोषणा करवाई, जो भी प्राणी मेरे राज्य में रहता है वह रमा एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। यह सुनकर शोभन चिंतन में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं तो भूख सहन नहीं कर सकता। अगर मैं व्रत रखूंगा तो शायद मेरे प्राण ही चले जाए। चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन ना तो मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी अन्न जल ग्रहण करते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ रहकर व्रत करना अनिवार्य है। शोभन ने शांत स्वर में कहा, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मैं ये व्रत अवश्य करूँगा। वह व्रत पर दृढ़ रहा, परंतु भूख प्यास से अत्यंत कष्ट में पड़ गया। जब सूरज अस्त हुआ और रात्रि बीती, तब प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा मुचकुंद ने उसका राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदाचल पर्वत पर एक अद्भुत देवपुरी मिली, धन धान्य से भरपूर, रत्नों से सुसज्जित और शत्रु रहित। एक दिन मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के दौरान उसी देवपुरी में पहुंचा। उसने शोभन को देखा और पहचान कर आश्चर्य से पूछा, राजन, यह अद्भुत नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब रमा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है, परंतु यह नगर स्थायी नहीं है, क्योंकि मैंने व्रत श्रद्धा से नहीं किया था। यदि कोई मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह समाचार दे दे तो वह अपने पुण्य से इसे स्थिर बना सकती है। और ब्राह्मण सोम शर्मा वहां से लौटकर मुचकुंद के नगर पहुंचा और चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रवर, क्या यह आपने प्रत्यक्ष देखा या स्वप्न में। ब्राह्मण बोले, पुत्री, यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम्हारे पति और उनका नगर दोनों। यह सुनकर चंद्रभागा बोली, मुझे वहां ले चलिए। मुझे अपने स्वामी के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने पुण्य से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। ब्राह्मण ने उसे लेकर मंदराचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंचाया। ऋषि ने वेद मंत्रों के साथ उसका अभिषेक किया। उनके आशीर्वाद और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह अपने पति के लोक में पहुंच गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने पास बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं बचपन से ही श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करती आई हूँ। उसी पुण्य के प्रभाव से आपका यह राज्य अब सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार दोनों दिव्य रूप में आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा से रमा एकादशी की कथा का श्रवण करता है
वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में इस एकादशी का व्रत जप, दान और तप हजारों गुना अधिक फल देता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। जो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों।